हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। जो निराधारों की एकमात्र गति है एवं जिन्होंने पतित जनों को भी परम पुरुषार्थ रूप प्रेम प्रदान किया है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार कर प्रेम भक्ति विषय में उनकी दानशीलता का वर्णन करता हूं। प्रेम प्रदाता श्री महाप्रभु ने पात्रापात्र का कुछ भी विचार न कर जिस किसी को ब्रह्मादिक के लिए भी सुदुर्लभ प्रेम भक्ति का जो दान दिया है, यह उनकी अद्भुत पदान्यता अर्थात दानशीलता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। जिन पुरुषों ने उनके चरणों का आश्रय लिया है वे ही महाधन्य हैं। प्रथम परिच्छेद के श्लोक नंबर 1 में गुरु, भक्त, ईश्वर, अवतार, प्रकाश तथा शक्ति, इन 6 तत्वों की वंदना की गई है। इन 6 से गुरु तत्व की व्याख्या प्रथम परिच्छेद के 26 से 29 नंबर तक के प्यारों में की जा चुकी है। शेष 5 तत्वों का विचार अब अगले प्यारों में करते हैं, उसे सुनिए। श्री चैतन्य के साथ कुल 5 तत्व अवतीर्ण हुए। उन 5 तत्वों ने मिलकर संकीर्तन लीला की। उन 5 तत्वों में स्वरूपता कुछ भी भेद नहीं है, एक ही तत्व है। रसवैचित्री का आस्वादन करने के लिए एक ही तत्व ने इन 5 रूपों में आत्म प्रकट किया है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त एवं भक्त शक्ति, इन 5 तत्वों में आत्म प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। अगले प्यारों में इस विषय को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, एकमात्र वही अन्य निरपेक्ष ईश्वर हैं। वे अद्वैत तत्व हैं। वे श्री नंदनंदन हैं तथा रस को आस्वादन करने में अति निपुण हैं। वे रास विलासी हैं तथा ब्रजगोपियों के नागर हैं और अन्यान्य जितने भगवत स्वरूप हैं वे समस्त श्री कृष्ण के परिकर हैं। यही स्वयं भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं एवं वही श्री कृष्ण के महाभाग्यवान परिकरगण श्री चैतन्य के परिकर के रूप में प्रकट हुए हैं। एकमात्र ईश्वर तत्व होने से श्री चैतन्य अन्य निरपेक्ष ईश्वर हैं। उनका कलेवर शुद्ध ईश्वरत्वमय होते हुए भी भक्त भावमय रूप से प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण अन्य निरपेक्ष स्वयं भगवान होकर भी क्या किसी अभाव की पूर्ति के लिए भक्त भाव अंगीकार करते हैं? इसका उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण माधुर्य का ऐसा एक अद्भुत स्वभाव है कि उसे आस्वादन करने के लिए सबका, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण का चित्त भी चंचल हो उठता है, किंतु भक्त भाव के बिना उसका आस्वादन संभव ही नहीं है। अतः उस अपने माधुर्य को आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भक्त भाव धारण कर श्री चैतन्य गोस्वामी रूप से प्रकट हुए हैं एवं उनके भाई श्री नित्यानंद उनका श्री कृष्ण का भक्त स्वरूप हैं। श्री अद्वैताचार्य गोस्वामी श्री कृष्ण के भक्त अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य भक्त तत्व, श्री नित्यानंद भक्त स्वरूप तत्व तथा श्री अद्वैत भक्त अवतार तत्व, ये तीनों तत्व प्रभु नाम से विख्यात हैं। इनमें श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। वे क्योंकि अन्य निरपेक्ष स्वयं ईश्वर तत्व हैं और दोनों प्रभु ही कहे जाते हैं। ये दोनों अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु श्री महाप्रभु चैतन्य के चरणों की सेवा करते हैं। उपयुक्त तीनों तत्व सबके आराध्य हैं, अर्थात ये तीनों आराधना करने योग्य हैं। और जो भक्ताख्य तथा भक्त शक्ति 2 तत्व हैं, इन दोनों को एक जगह कर चतुर्थ शब्द से वर्णन किया है। ये आराधक हैं अर्थात आराधना करने वाले हैं। श्रीवासादि जितने असंख्य भक्तगण हैं
उनकी गणना शुद्ध भक्ताख्य तत्व में की गई है, क्योंकि इनके भीतर भक्ति की कृपा प्रकटित होती है। श्री गदाधर आदि प्रभु के शक्ति अवतार अथवा भक्त शक्ति तत्व हैं। उन्हें अंतरंग भक्तों में भी गिना जाता है। उन सबको साथ लेकर श्री महाप्रभु नित्य विहार तथा श्री नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। उन सब पार्षदों को साथ लेकर श्री महाप्रभु स्वयं अप्रकट एवं प्रकट लीला में प्रेम आस्वादन करते हैं एवं अनुषंगिक भाव से जगत जीवों को प्रेम धन का दान करते हैं। इन पंच तत्वों ने जगत में अवतीर्ण होकर व्रज के प्रेम भंडार की मोहर सील को तोड़ दिया, अर्थात आश्रय जातीय प्रेम की थाली को सील बंद थी एवं केवल श्री व्रज सुंदरियों का ही उस पर अधिकार था। उस थैली की सील तोड़कर श्री महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ उस आश्रय जातीय प्रेम रस का आस्वादन किया। उन पांचों ने मिलकर उस प्रेम भंडार को लूटा एवं आस्वादन किया। ज्यों ज्यों उस प्रेम रस का पान किया, उनकी पिपासा अर्थात उत्कंठा क्षण क्षण में बढ़ती चली गई। उस वर्धनशील उत्कंठा से बार बार पान करके वे महामत्त हो उठे एवं मत्त व्यक्ति की भांति कोई नाचने लगा, कोई रोने लगा तो कोई हंसने लगा। श्री कृष्ण नाम रूप लीला आदि का गान करने लगा। पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, चांडाल, हिंदू, अहिंदू, पापी, पुण्यात्मा आदि किसी पात्र अपात्र का कोई भी विचार न करके जिस किसी स्थान पर जो भी सम्मुख आया उसे उन्होंने प्रेम का दान दिया। इतना लूटा तथा पान किया कि वह भंडार शून्य हो जाता, किंतु वह प्रेम का अद्भुत भंडार 100 गुना अधिक बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक कि प्रेम की नदी उमड़ उठी एवं चारों दिशाओं को प्लावित करने लगी। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, सज्जन, दुर्जन तथा पंगु, जड़, अंध पुरुष अर्थात जगत के समस्त जीव उस प्रेम नदी में सराबोर हो गए। जगत उस प्रेम बाढ़ में डूब गया। जैसे अधिक पानी आने से खेती का बीज नाश हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम की बाढ़ आ जाने से जीव का बीज अर्थात संसार में आवागमन कराने का कारण जीव का कर्म बंधन अथवा कृष्ण बहिर्मुखता नाश हो गई। अपने उद्देश्य की पूर्ति को देखकर उन पांचों पंचतत्वों को अति आनंद हुआ। जितनी जितनी प्रेम की वर्षा वे पांचों करते थे, वर्षा जैसे ऊंच नीच सब स्थानों पर समान भाव से हुआ करती है, उसी प्रकार ऊंच नीच आदि किसी प्रकार का विचार न करके समान भाव से उन्होंने प्रेम दान किया। इसलिए प्रेम दान को वृष्टि की उपमा दी गई है। उतना ही अधिक प्रेम जल बढ़ता चला गया, यहां तक कि त्रिलोकी में व्याप्त हो गया। मायावादी, कर्मों में निष्ठा वाले एवं भक्ति विरोधी, तर्क करने वाले तथा और जितने निंदक तथा पाखंडी छात्र थे अर्थात जो विद्या का फल श्री कृष्ण भक्ति न मानकर कुछ अन्य मानते थे, वे सब चतुर लोग व्यंग्य वचन कहकर दूर भाग गए। वह प्रेम की वन्या केवल उन सब को न छू सकी, अर्थात वे लोग श्री नाम संकीर्तन अथवा इन पांचों तत्वों से दूर दूर रहे, जिससे वे प्रेम भक्ति से वंचित रह गए। उन सबको देखकर श्री महाप्रभु विचार करने लगे कि मैंने समस्त जगत को प्रेम से प्लावित करने का प्रयत्न किया, किंतु कोई कोई दूर भाग गए। मेरी सर्व जगत के लिए प्रेम दान की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। उन सबको भी यदि प्रेम वन्या में डुबा सकूं तभी मेरी कुशलता है। ऐसा कहकर मन में कुछ विचार कर श्री महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। 24 वर्ष की आयु पर्यंत श्री महाप्रभु गृहस्थाश्रम में रहे एवं 25 वर्ष के प्राय आरंभ में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास को ग्रहण कर प्रभु ने उन लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। कुतर्क वाले, पाखंडी छात्र, कर्मी तथा निंदा करने वाले जो सब लोग महाप्रभु से दूर भागते थे अर्थात उनके मत का विरोध करते थे, सब श्री महाप्रभु के वृद्ध, माता, पतिगण, प्राण पत्नी तथा धन संपत्ति आदि सर्वस्व त्याग पूर्वक ऐसे उत्कृष्ट वैराग्य को देखकर श्री महाप्रभु के चरणों में झुक गए अर्थात उनके धर्म का अनुकरण करने लगे। इस प्रकार उनके अपराधों को क्षमा कर एवं उनके चित्त को परिवर्तन कर श्री महाप्रभु ने उन्हें प्रेम समुद्र में डुबो दिया। फिर श्री महाप्रभु के प्रेम महाजाल से कोई भी न बच सका। सबका निस्तार करने के लिए प्रभु ने कृपा पूर्वक अवतार लिया था एवं सबका निस्तार करने के लिए उन्होंने इस महान चतुराई से काम लिया।
उसके पश्चात श्री महाप्रभु ने अनेक मुसलमानों तथा म्लेच्छ जातियों को भी अपने अनुगत किया। काशी में केवल मायावादी बच रहे थे। श्री महाप्रभु जब नीलाचल से झारीखंड के रास्ते श्री वृंदावन गए, उसी समय वे कुछ दिन काशी में रहे। श्री प्रकाशानंद आदि मायावादी उनकी निंदा करने लगे। वे मायावादी निंदा करते हुए कहते थे, श्री चैतन्य सन्यासी होकर नाच गान करता है, वह वेदांत ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का पाठ नहीं करता, संकीर्तन करता है, इससे क्या होगा? सन्यासी धर्म को वह नहीं जानता, मूर्ख है, भावुक लोगों के साथ भावुक बना फिरता है। यह सब बातें सुनकर श्री महाप्रभु मन मन में हंसते एवं अनसुनी करके कुछ भी उनका उत्तर नहीं देते थे। उस समय उनकी कुछ भी परवाह न कर श्री महाप्रभु मथुरा चले गए। मथुरा वृंदावन दर्शन कर लौटते समय वे फिर काशी में पधारे। काशी में एक चंद्रशेखर नाम का लेखक था, जो ग्रंथ आदि की नकल कर जीवन निर्वाह करता था। जो जाति का शूद्र था, उसके घर में श्री महाप्रभु आकर रहे। स्वतंत्र ईश्वर है ना। किंतु भोजन आदि चंद्रशेखर के घर न करके श्री तपन मिश्र ब्राह्मण के घर करते। सन्यासियों के साथ भोजन करने में किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। उसी समय ही काशी में श्री सनातन गोस्वामी हुसैन शाह की कैद से भागकर श्री महाप्रभु से आकर मिले। श्री सनातन को शिक्षा देने के लिए श्री महाप्रभु वहां 2 मास तक रहे। श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, जो प्रेम भक्ति है, जिसे वैष्णव धर्म कहते हैं, उन्हें उसकी सब शिक्षा दी। इसी समय मायावादी निंदक पुरुषों के द्वारा महाप्रभु की दिन प्रतिदिन अधिक निंदा सुनकर एक दिन चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र आदि गौर भक्तों ने दुखित होकर प्रभु के चरणों में ऐसी वंदना की, प्रभु, हम आपकी निंदा को कब तक सुनते रहेंगे? अब हमसे सहन नहीं होता, यह जीवन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। जितने सन्यासी हैं वे आपकी निंदा करते हैं, प्रभु, हम उसे सुन नहीं सकते, सुनने से हमारा हृदय फटता है। इतना सुनकर श्री महाप्रभु थोड़े मुस्कुरा दिए कि इतने में एक विप्र महाराष्ट्री ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वह श्री महाप्रभु से चरण पकड़कर निवेदन करने लगा, हे प्रभु, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं, आप प्रसन्न होकर दीजिए। वह क्या? मैंने काशीवासी सब सन्यासियों को अपने घर निमंत्रित किया है। यदि आप भी वहां पधारने का कष्ट करें तो मेरे मन की आशा पूर्ण हो। ब्राह्मण ने फिर कहा, यह भी मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों की मंडली में नहीं जाते हो, किंतु मेरा निमंत्रण मानकर मुझ पर विशेष अनुग्रह कीजिए। प्रभु ने मुस्कुराकर उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सन्यासियों पर कृपा करने के लिए ही श्री महाप्रभु की यह लीला थी। वह ब्राह्मण जानता था कि प्रभु किसी के घर सन्यासियों के एक साथ निमंत्रण में नहीं जाते, अतः आज प्रभु की स्वयं प्रेरणा से ही वह उन्हें अपने घर निमंत्रित करने का अत्यंत आग्रह कर रहा है। दूसरे दिन श्री महाप्रभु निर्दिष्ट समय पर उस ब्राह्मण के घर पधारे। उन्होंने देखा कि सब सन्यासीगण वहां पहले ही उपस्थित हैं। श्री महाप्रभु ने सबको नमस्कार किया एवं चरण धोने के लिए चले गए। पाद प्रक्षालन करके श्री महाप्रभु उसी जगह पर ही बैठ गए। वहां बैठते समय उन्होंने कुछ अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। श्री महाप्रभु का शरीर महाज्योतिर्मय हो उठा, मानो कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। श्री महाप्रभु के उस ऐश्वर्य के प्रभाव से सब सन्यासियों का मन आकृष्ट हुआ एवं वे आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। उन सब सन्यासियों में जो प्रधान थे, उनका नाम प्रकाशानंद था। वह महाप्रभु का कुछ सम्मान करते हुए कहने लगे, श्रीपाद सुनिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। आप तो अपवित्र स्थान पर बैठ गए, क्या कोई अप्रसन्नता है? श्री महाप्रभु बोले, मैं तो हीन संप्रदायी सन्यासी हूं, आप तो ऊंची संप्रदाय के सन्यासी हैं। आप सबकी सभा में बैठने योग्य मैं नहीं हूं। यह सुनकर श्री प्रकाशानंद श्री महाप्रभु का हाथ पकड़कर लाए और सभा में सम्मान पूर्वक बैठाया। श्री प्रकाशानंद पूछने लगे, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है? आप तो केशव भारती के शिष्य हो ना? तुम बड़भागी हो, तुमने अनुमोदित सन्यासी संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया है और फिर यहाँ काशी में रहकर
क्या कारण है कि तुम्हारे दर्शन हमें नहीं होते? अर्थात तुम हमसे मिलते जुलते नहीं हो। सन्यासी होकर तुम नृत्य गान करते हो एवं भावुक लोगों को साथ लेकर संकीर्तन करते फिरते हो। ब्रह्मसूत्रों को पढ़ना तथा ब्रह्म का ध्यान करना ही सन्यासियों का धर्म है, किंतु उसे छोड़कर तुम भावुकों के कर्म क्यों करते फिरते हो? तुम्हारी महिमा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम साक्षात नारायण हो। फिर क्या कारण है कि तुम इस प्रकार के अनुचित हीन कर्म करते हो? श्री महाप्रभु बोले, श्रीपाद सुनिए, इसका कारण कहता हूं। मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरु ने मुझे शासन किया और कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम सदा श्री कृष्ण मंत्र का जाप किया करो, यही वेदांत का सार है। श्री कृष्ण नाम रूप मंत्र से अनुषंगिक भाव से संसार बंधन निवृत्त होकर उससे मुख्यतः श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। सब मंत्र, सब साधन आदि का सार यही नाम है। यह सब शास्त्रों में वर्णित है और यही सारे शास्त्रों का मर्म है। इस प्रकार मुझे उपदेश देते हुए गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक की शिक्षा दी और कहा कि इस श्लोक को कंठस्थ कर लो एवं इसके अर्थों का विचार करते रहना। वह श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। यह बृहद नारदीय वचन में है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और गति नहीं है, केवल हरिनाम ही गति है। कली में और गति नहीं है, केवल हरिनाम ही गति है। कली में और गति नहीं है, केवल हरिनाम ही गति है। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा पाकर मैं प्रतिक्षण नाम कीर्तन करने लगा। नाम संकीर्तन करते करते मेरा मन भ्रांत हो गया, अर्थात नाम नामी के अतिरिक्त सब विषय मुझे भूल गए। मैं अपने आप को संभाल न सका, मानो पागल सा हो गया। कभी हंसने लगा, कभी रोने लगा, तो कभी नाचने गाने ही लगा। मदोन्मत्त व्यक्ति की तरह मेरी अवस्था हो गई। तब धीरज से मैंने मन में विचार किया कि श्री कृष्ण नाम से मेरा ज्ञान जाता रहा है, मैं तो पागल हो गया हूं, मुझे तो अपनी सुध बुध नहीं रही। ऐसी चिंता करते हुए मैंने फिर गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, हे गुरुदेव गोस्वामी, आपने मुझे कैसा मंत्र उपदेश किया है, इसमें कैसा अपूर्व बल है। मुझे तो इसने जपते ही जपते पागल कर दिया है। कभी मुझे हंसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता है। मेरी बात को सुनकर श्री गुरुदेव हंस पड़े और वे इस प्रकार कहने लगे, हे चैतन्य, श्री कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है। जो भी इसका जाप करता है उसमें श्री कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर देता है। श्री कृष्ण विषय प्रेम का उत्पन्न होना ही परम पुरुषार्थ है। इसके आगे धर्म, अर्थ, काम एवं मुक्ति ये चारों पुरुषार्थ तृण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम भक्ति से जीव को श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। उस सेवानंद के सामने जब मुक्ति से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मानंद भी अति तुच्छ है, फिर धर्म, अर्थ एवं काम जो अनित्य सुख को देने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या। हे प्रकाशानंद महाशय, मेरे गुरुदेव ने और यह भी कहा कि पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, उससे उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह अमृत के समुद्र के समान है, और मोक्षादि से उत्पन्न होने वाला आनंद उस प्रेमानंद अमृत समुद्र के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। सब शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का मुख्य फल प्रेम भक्ति है। सो है चैतन्य, तुम्हारे सौभाग्य से वही प्रेमा भक्ति तुम्हारे हृदय में स्फुरित हुई है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा। प्रेम का स्वभाव धर्म, चित्त एवं शरीर में चंचलता उत्पन्न कर देता है एवं श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए लोभायमान कर देता है। उस प्रेम के स्वभाववश भक्त हंसने लगता है, कभी रोने और गाने लगता है एवं उन्मत्त होकर नाचने लगता है तथा इधर उधर दौड़ने लगता है। स्वेद, कंप, पुलक, अश्रु, गदगद, गिरा, वैवर्ण्य ये सात्विक भाव तथा उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष एवं दैन्य ये समस्त व्यभिचारी भाव, इन समस्त भावों में प्रेमा भक्ति भक्तों को नचाती है एवं श्री कृष्ण के आनंदामृत समुद्र में निमग्न कर देती है। भक्तों का ऐसा करने में कोई कर्तृत्व नहीं है।
मेरे गुरुदेव कहने लगे, चैतन्य, तुम पागल नहीं हो गए हो, यह बहुत सुंदर हुआ है। तुम्हें परम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे प्रेम प्राप्त होने से आज मैं गुरु भी कृतार्थ हो गया हूँ। भक्तों के साथ मिलकर नाचो, गाओ तथा संकीर्तन करो। सब लोगों को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश कर उनका उद्धार करो। ऐसा कहकर मेरे गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक जो श्री भागवत का सार है बार बार सुनाकर उसकी भी शिक्षा दी। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यतौ रोदिति रौति गायत्युन्माद वन नृत्यते लोकबाह्यः। इस प्रकार नियम से जो भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते हैं, अपने प्रिय श्री हरि नाम का संकीर्तन करते करते उनके हृदय में प्रेम उदय हो जाता है, जिससे वे द्रवीभूत हृदय तथा मान अपमान शून्य होकर उन्मत्त की तरह उच्च स्वर से कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने तथा कभी पुकारने लगते हैं, कभी गाने और नाचने लगते हैं। हे महाशय, इस प्रकार मैं अपने गुरुदेव के वाक्यों में दृढ़ विश्वास कर निरंतर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता हूँ। वही श्री कृष्ण नाम कभी मुझे गान कराता है एवं नचाता है। किंतु आपने जो मुझसे कहा, तुम क्यों नाचते गाते फिरते हो, मैं अपनी इच्छा से नहीं गाता नाचता हूँ। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में जो आनंद समुद्र का आस्वादन मिलता है, निर्विशेष ब्रह्मानंद, उसके आगे गोपद सदृश है। श्री प्रहलाद ने श्री नरसिंहदेव से कहा, हे जगत गुरु, आपके साक्षात दर्शन करने से जिस अपराकृत विशुद्ध आनंद समुद्र का मैं अनुभव करता हूँ, उसके सामने निर्विशेष ब्रह्मानंद मुझे गोपद की भांति तुच्छ लगता है। श्री महाप्रभु के ये मीठे अर्थात उचित वचन सुनकर सन्यासियों का चित्त फिर गया एवं वे मधुर वचन कहने लगे, हे चैतन्य, जो कुछ तुमने कहा है वह सब सत्य है। जिसके महाभाग्य उदय होते हैं उसे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री प्रकाशानंद कहने लगे, हे चैतन्य, तुम श्री कृष्ण भक्ति करो, हमें इसमें संतोष है, किंतु तुम वेदांत क्यों नहीं सुनते, उसमें कोई दोष है क्या? यह सुनकर प्रभु मुस्कुराकर बोले, यदि आप दुख न माने तो इसका उत्तर भी निवेदन करूं। यह सुनकर सब सन्यासीगण बोल उठे, यह आप क्या कह रहे हो? हम आपको साक्षात नारायण के समान देखते हैं। आपके वचनों से हमारे श्रवण तृप्त हो रहे हैं। आपकी माधुरी से हमारे नयन शीतल हो रहे हैं। आपकी महिमा देखकर हम सबके मन आनंदित हो रहे हैं। आपके वचन कभी असंगत नहीं हो सकते। दुख किस बात का, आप निसंकोच होकर कहिए। श्री महाप्रभु कहने लगे, वेदांत सूत्र ईश्वर के वाक्य हैं जो श्री नारायण ने श्री व्यासदेव के प्रति कहे हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। भ्रम अर्थात भ्रांति, प्रमाद अर्थात असावधानता, विप्रलिप्सा अर्थात वंचना करने की इच्छा, दूसरों को ठगने की इच्छा, तथा कर्णापाटव अपरोक्ष वस्तु को, अतीन्द्रिय वस्तु को, अधोक्षज वस्तु को जानने में इंद्रियों की असमर्थता। ये दोष ईश्वर के वाक्यों में नहीं होते। वेदांत सूत्र उपनिषद के प्रमाणों सहित जिस तत्व को कहते हैं उसका मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम श्रेष्ठ होता है। श्री शंकराचार्य ने वेदांत सूत्रों का जो भाष्य रचा है उसमें उन्होंने गौण वृत्ति के ही अर्थ ग्रहण किए हैं, जिसके सुनने से सर्व कार्य अर्थात परम कर्तव्य भक्ति का नाश हो जाता है। श्री महाप्रभु ने कहा, ऐसा करने में श्री शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। उन्होंने श्री भगवान की आज्ञा पाकर ही वेदांत सूत्रों के मुख्य अर्थों को छोड़कर गौण अर्थपूर्वक भाष्य की रचना की है। श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि श्री शंकराचार्य पाद ने वेदांत सूत्रों का जो भाष्य रचा उसमें उन्होंने सूत्रों का मुख्यार्थ संगत होते हुए भी उसे छोड़कर गौणार्थ ग्रहण किया है। ऐसे अर्थों को सुनने से जीव का जो परम कर्तव्य श्रवण कीर्तनादि भक्ति अनुष्ठान है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए
मैं उसे नहीं सुनता हूं। पद्म पुराण उत्तरखंड 25:7 में श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, कलिकाल में ब्राह्मण मूर्ति श्री शंकराचार्य का रूप धारण करके मैंने ही मायावाद रूप असत शास्त्र की रचना की है। उसे प्रच्छन्न बौद्ध मत कहा जाता है। श्री शिव जी परम वैष्णव हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उत्तर, समस्त लोग यदि भगवान के सम्मुख होते जाएं तो भगवान की जो सृष्टि लीला है वह क्रमशः समाप्त हो जाएगी। भक्ति से भगवान के चरणों की प्राप्ति होकर जीव चिन्मय धामों को प्राप्त करता है, जहां से फिर उसका संसार में आवागमन नहीं होता। अतः सृष्टि के बढ़ने के उद्देश्य को लेकर श्री भगवान ने श्री शिव जी को यह आज्ञा दी कि हे शंकर, तुम अपने कल्पित आगम शास्त्र के द्वारा लोगों को मेरे विमुख करो और मुझको भी गोपन करो, अर्थात मेरे सविशेष परम माधुर्यमय स्वरूप का परिचय लोगों को मत दो। इससे सृष्टि का कार्य अर्थात उत्पत्ति उत्तरोत्तर बढ़ सकेगी। पद्म पुराण उत्तरखंड 62:31। इस पौराणिक आख्यान को याद कर श्री महाप्रभु ने कहा कि गौणार्थ पूर्वक वेदांत भाष्य रचने में श्री शंकराचार्य का दोष नहीं है। उन्हें भगवान की ही इस प्रकार आज्ञा हुई थी। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है भगवान, जो चित्त शक्ति के विकास वैचित्र्य रूप ऐश्वर्य से परिपूर्ण है एवं जिनसे कोई बड़ा नहीं और जिनके समान भी कोई नहीं। उस ब्रह्म स्वयं भगवान का वैभव अर्थात धाम, लीला तथा विग्रह आदि समस्त चिन्मय अर्थात अप्राकृत हैं। किंतु श्री शंकराचार्य उस ब्रह्म की चिन्मय विभूति को न मानकर, उसमें शक्ति को न मानकर उस ब्रह्म को निराकार कहते हैं। वे भगवान सच्चिदानंदमय हैं तथा उनके धाम तथा लीला परिकर आदि भी समस्त चिदानंद हैं। किंतु श्री शंकराचार्य उसे प्रकृति के सत्वगुण का विकार कहते हैं। श्री शंकराचार्य का कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आज्ञाकारी दास रूप से भगवान की आज्ञा का पालन किया है। किंतु जो उस भाष्य को सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इससे बढ़कर विष्णु निंदा और कोई नहीं है, क्योंकि विष्णु के अर्थात सर्वव्यापक भगवान के देह को वे प्राकृत सत्वगुण का विकार कहते हैं। ईश्वर तत्व तो मानो प्रज्वलित अग्नि के समान बृहद वस्तु है, किंतु उसके आगे जीव का स्वरूप मानो क्षुद्र चिंगारीवत है। जीव तत्व या जीव शक्ति भगवान की तटस्था शक्ति है एवं श्री कृष्ण शक्तिमान है। श्री गीता तथा विष्णु पुराण इसके प्रमाण स्वरूप हैं। गीता में 7:5 अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, यह पहले श्लोक में कही हुई जो प्रकृति है वह निकृष्ट प्रकृति है। इसके अतिरिक्त जीव शक्ति रूपा मेरी और एक उत्कृष्ट प्रकृति है, उसे तू जान। वह उत्कृष्ट प्रकृति ही जगत को धारण कर रही है। विष्णु पुराण में विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु की 3 शक्तियां हैं। एक का नाम परा स्वरूप शक्ति है और दूसरी शक्ति का नाम क्षेत्रज्ञ जीव शक्ति या तटस्था शक्ति है एवं तीसरी शक्ति अविद्या कर्म संज्ञा माया शक्ति है। ऐसे श्री कृष्ण शक्ति के अंश अणु चैतन्य जीव तत्व को उन्होंने परतत्व ब्रह्म के साथ अभिन्न कहकर उल्लेख किया है एवं जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर वैभव तत्व हैं उसे आवृत्त कर दिया है। श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों में परिणामवाद को कहा है, अर्थात यह जगत ब्रह्म की परिणति है, जैसे घड़ा मिट्टी की परिणति है। किंतु उन्होंने श्री शंकराचार्य ने श्री व्यासदेव को भूल में जानकर
उनके परिणामवाद में भी आपत्ति की है। वे कहते हैं कि यदि जगत को ब्रह्म या ईश्वर की परिणति माना जाए तो इस सिद्धांत में अर्थात परिणामवाद में ईश्वर विकारी हो जाते हैं। ऐसा मानकर वे विवर्तवाद की स्थापना करते हैं, अर्थात वे कहते हैं कि जगत ब्रह्म में भ्रांति मात्र है, जैसे सीप में चांदी की भ्रांति होती है। वस्तुतः वेदांत सूत्रों का मुख्यार्थ करने से परिणामवाद ही प्रमाणित होता है। प्रश्न हो सकता है कि शास्त्रों में जो विवर्तवाद का उल्लेख देखा जाता है वह कहाँ लागू होता है। उसके उत्तर में कहते हैं कि नश्वर शरीर को आत्मा या जीवात्मा जान लेना, अर्थात अपने स्वरूप आत्मा को न जानकर अपने को शरीर ही मान लेना, यह जो एक भ्रांति है, यहां विवर्तवाद घटित होता है। श्री भगवान में अविचिंत्य शक्ति है, अर्थात उनकी शक्ति चिंता या तर्कयुक्त युक्ति का विषय नहीं है। वे अपनी इच्छा से जगत रूप में परिणत होते हैं, तथापि वे अपनी उस अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अविकारी रहते हैं। इसमें प्राकृत चिंतामणि ही दृष्टांत है, अर्थात चिंतामणि जैसे याचना करने वाले के सामने उसके अभिष्ट उन अनेक वस्तुओं के रूप को धारण करने पर भी विकार रहित रहती है, उसी प्रकार भगवान भी जगत के अनेक पदार्थों का रूप धारण करते हुए भी स्वयं विकार रहित रहते हैं। उस चिंतामणि से अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, तथापि उस चिंतामणि का स्वरूप अविकारी रहता है। जब एक प्राकृत वस्तु चिंतामणि में ही अचिंत्य शक्ति रहती है, तब यदि चिन्मय ईश्वर में अचिंत्य शक्ति कही जाए तथा वे उससे अविकारी रहते हुए जगत रूप में परिणत हों, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अब महावाक्य के संबंध में आलोचना करते हैं। श्री शंकराचार्य तत्वमसि को महावाक्य कहते हैं, किंतु श्री महाप्रभु प्रणव को महावाक्य स्थापन करते हैं। श्री महाप्रभु ने कहा, प्रणव महावाक्य है जो वेदों का मूल है। प्रणव ईश्वर स्वरूप एवं समस्त विश्व का आधार है। प्रणव सर्वाश्रय ईश्वर को लक्ष्य करता है। तत्वमसि वेद का एकदेशीय वाक्य है। प्रणव जो महावाक्य है उसे उन्होंने आच्छादन कर तत्वमसि की महावाक्य रूप में स्थापना की है। सामवेद तथा समस्त वेदांत सूत्र अभिधावृत्ति से अर्थात मुख्य वृत्ति से श्री कृष्ण को प्रतिपादन करते हैं, अर्थात सबका प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण है, किंतु उन्होंने मुख्य वृत्ति को छोड़कर लक्षणा या गौण वृत्ति से वेदांत सूत्रों के अर्थ किए हैं। वेद अपना प्रमाण आप ही हैं। वेदों का प्रमाण सब प्रमाणों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वे अपौरुषेय हैं। लक्षणावृत्ति के द्वारा वेद का अर्थ करने से वेद की स्वतः प्रमाणता मारी जाती है। इस प्रकार उन्होंने वेदांत के प्रतिसूत्र की मुख्य अर्थ छोड़कर गौण अर्थ की कल्पना कर व्याख्या की है। इस प्रकार श्री महाप्रभु ने सन्यासियों की सभा में प्रतिसूत्र की व्याख्या कर श्री शंकराचार्य की व्याख्या में जब दोष दिखाए तो सन्यासीगण इस मर्म को सुनकर विस्मृत हो उठे। सब सन्यासी बोल उठे, श्रीपाद सुनिए, आपने जो अर्थों का खंडन किया है उसमें प्रतिवाद कुछ भी नहीं है, अर्थात वह सर्वथा ठीक है। वे कहने लगे, श्री शंकराचार्य जी के जो अर्थ हैं वे कल्पित अर्थ हैं, मुख्य अर्थ नहीं है। ये हम भी सब जानते हैं, किंतु हम श्री शंकराचार्य की संप्रदाय अनुगत हैं, इसलिए संप्रदाय के अनुरोध से उन्हीं अर्थों में श्रद्धा करते हैं। हे चैतन्य, अब आप मुख्य अर्थों से कुछ वेदांत सूत्रों की व्याख्या कीजिए, जिससे आपकी महिमा को हम जान सकें। अब श्री महाप्रभु ने समस्त वेदांत सूत्रों के मुख्य अर्थ कह सुनाए। अगले पैरों में दिग्दर्शन रूप में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र के ब्रह्म शब्द की प्रभु ने जो व्याख्या की संक्षेप से उल्लेखित करते हैं। श्री महाप्रभु ने कहा, ब्रह्म बृहत्तम वस्तु है, उसका मुख्य अर्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जो स्वरूप में, शक्ति की संख्या में एवं प्रत्येक शक्ति के कार्य में बृहत है, वही ब्रह्म है। इस मुख्य अर्थ से श्री भगवान ही अभिहित होते हैं, जो षडैश्वर्य पूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाश्रय तत्व हैं। उनका स्वरूप एवं उनका ऐश्वर्य चिन्मय है, उनमें माया की गंध मात्र भी नहीं है। वही भगवान अर्थात सविशेष साकार ब्रह्म ही समस्त वेदों का संबंध तत्व है, अर्थात समस्त वेद
उन्हें प्रतिपादन करते हैं। समस्त वेद जिसको साकार सविशेष षडैश्वर्यपूर्ण भगवान कहते हैं, उसे वे निर्विशेष निर्गुण निराकार कहते हैं एवं उस ब्रह्म श्री कृष्ण में चित्त शक्ति को नहीं मानते हैं। यद्यपि समस्त श्रुतियां ब्रह्मसूत्र भी ब्रह्म में नित्य अविच्छेद्य स्वाभाविक शक्ति का वर्णन करते हैं, तथापि वे ब्रह्म के स्वरूप को तो मानते हैं किंतु उसमें शक्ति को नहीं मानते। वस्तुतः स्वरूप तथा शक्ति इन दोनों को स्वीकार करने में ही ब्रह्म की पूर्णता है। आधा स्वरूप मानकर आधा शक्ति को न मानने से ब्रह्म की पूर्णता में त्रुटि आती है। केवल संबंध तत्व विषय में ही नहीं बल्कि अभिधेय एवं प्रयोजन तत्व विषय में भी वेदांत सूत्रों की एवं वेदों की मुख्य अर्थ में एकता है। यह बात दिखाने के लिए श्री महाप्रभु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जो उपाय है वह श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति ही है, जो श्री कृष्ण को प्राप्त करने में सहायता करती है। वही साधन भक्ति ही समस्त वेदों में अभिधेय अर्थात श्री कृष्ण प्राप्ति का केवल मात्र उपाय है, अथवा श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए वही भक्ति ही जीव के लिए एकमात्र कर्तव्य है। साधन भक्ति के अनुष्ठान से हृदय में प्रेम का उदय होता है। जब श्री कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाए एवं श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यान्य समस्त विषयों में जब आसक्ति न रहे, वही प्रेम ही महाधन है, अर्थात उसी के द्वारा अभिष्ट वस्तु श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। उसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। उसी के द्वारा ही श्री कृष्ण के असमोर्ध माधुर्य रस का आस्वादन हो सकता है। उसी प्रेमा भक्ति से परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं एवं तब ही श्री कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही संबंध तत्व हैं, अर्थात प्रतिपाद्य तत्व हैं। उनकी प्राप्ति के लिए साधन भक्ति ही अभिधेय तत्व अर्थात परम कर्तव्य है तथा श्री कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन तत्व अर्थात परम पुरुषार्थ है। वेदांत सूत्रों का मुख्य अर्थ करने से यही पाया जाता है कि इन तीनों तत्वों में ही वेदांत सूत्रों की व्याख्या की परिसमाप्ति है, अर्थात वेदांत सूत्रों का मुख्य अर्थ करने से ही यही तीनों तत्व पाए जाते हैं। इस तरह मुख्य अर्थों में सब सूत्रों की व्याख्या श्री महाप्रभु से सुनकर सब सन्यासी नम्रतापूर्वक कहने लगे, हे चैतन्य, आप तो वेदमय मूर्ति हो, अर्थात आपसे ही वेदों की उत्पत्ति होती है, अतः आप साक्षात नारायण हो। हमने आपको सामान्य सन्यासी जानकर आपकी जो पहले अनेक निंदा की, उन सबको, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। उसी समय से सन्यासियों की मनोवृत्ति बदल गई एवं श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन सदा के लिए करने लगे। इस प्रकार काशीवासी समस्त सन्यासियों के अपराध को क्षमा कर श्री महाप्रभु ने कृपा कर सबको श्री कृष्ण नाम का उपदेश किया। तब सब सन्यासियों ने श्री महाप्रभु को सबके बीच में बैठाकर भोजन किया। श्री महाप्रभु भोजन कर अपने वासस्थान पर लौट आए। इस प्रकार की विचित्र लीलाएं श्री गौरांग सुंदर करते हैं। प्रभु कहे, सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मूर्ख तम तमार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। नाम बिनु कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। एत बोली एक श्लोक शिखाइल मोरे, कंठे करी यही श्लोक करही विचारे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण, नाम लईते लईते मोर भ्रांत हईल मन। धैर्य करिते नारी हईलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई जैछे मदोन्मत्त। तबे धैर्य करी मने करिल विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हईल आमार। पागल हईलाम आमी धैर्य नहे मने, एति चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे। किवा मंत्र दिल गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हासाए नाचाए मोरे
कराय क्रंदन एत शुनि गुरु हासी बलिला वचन कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव जेई जपे तार कृष्णे उपजय भाव कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ जार आगे कृष्ण तुल्य चारि पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कय कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कय भाग्ये से प्रेमा तुम्हार करिल उदय प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनुक्षोभ कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजय लोभ प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाय उन्मत्त हইয়া नाचे इति उति धाय स्वेद कंप रोमांचाश्रु गदगद वैवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एत भावे प्रेमा भक्तगणेर नाचाय कृष्णेर आनंदामृत सागरे भासाय भालो हইল पाइले तुमी तोमार परम पुरुषार्थ तोमार प्रेमेते आमी हইলাম कृतार्थ नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन एत बलि एक श्लोक शिखाइल मोरे भागवतेर सार एई बोले बारे बारे एवं मृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै असत्यतो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्यः यही तार वाक्ये आमी दृढ़ विश्वास करी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी सेई कृष्ण नाम कबो गावाय नाचाय गाई नाची नाही आमी आपन इच्छाय कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खादोतक सम त्वत्साक्षात् करणाल्लाद विष्णु विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि घोषपदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो प्रभुर मिष्टवाक्य शुनी सन्यासीर गण चित्त फिरी गेल कहे मधुर वचन जे किछु कहिले तुमी सब सत्य है कृष्ण प्रेमा सेई पाए जार भाग्योदय कृष्ण भक्ति कर इहाय सवार संतोष वेदांत नाशुन केने तार किवा दोष एत शुनी हासी प्रभु बलिला वचन दुख न मानह जदि करी निवेदन इहा शुनी बोले सर्व सन्यासीर गण तोमार देखिए जैसे साक्षात नारायण तोमार वचन सुनी जुड़ाए श्रवण तोमार माधुरी देखी जुड़ाए नयन तोमार प्रभावे सवार आनंदित मन कभु असंगत नहे तोमार वचन प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कहिल जहा श्री नारायण भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव ईश्वरे वाक्ये नहीं दोष ही सब उपनिषद सहित सूत्र कहे जेई तत्व मुख्य वृत्ति सेई अर्थ परम महत्व गौण वृत्ति जेवा भाष्य करिल आचार्य ताहार श्रवणे नाश है सर्व कार्य ताहार नाही को दोष ईश्वर आज्ञा पाइया गौणार्थ करिल मुख्य अर्थ आच्छाद्या ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनुदूर्ध्व समान ताहार विभूति देह सब चिदाकार चिद विभूति आच्छादी तारे कहे निराकार चिदानंद तेहो तार स्थान परिवार तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार तार दोष नहीं तेहो आज्ञाकारी दास आर जेन जी सुने तार है सर्वनाश विष्णु निंदा आर नाई यार ऊपर प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर ईश्वरे तत्व जेन ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप जैसे स्फुलिंगेर कण जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराणादि इथे परमान अपरे यमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते हेनो जीव तत्व लया लिखी परतत्व आच्छन्न करिल श्रेष्ठ ईश्वर महत्व व्यासेर सूत्रे ते कहे परिणामवाद व्यास भ्रांत बलि ताहा उठाइल विवाद परिणामवादे ईश्वर हयेन विकारी एत कही विवर्तवाद स्थापन जे करी वस्तुतः परिणामवाद सहित प्रमाण देहे आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान देहे आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान
अविचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम तथापि अचिंत्य शक्ति है अविकारी प्राकृत चिंतामणि ताहे दृष्टांत जे धरी नाना रत्न राशि है चिंतामणि हईते तथापि तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृते प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत्य शक्ति है ईश्वरेर अचिंत्य शक्ति इथे की विस्मय। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम सर्वाश्रय ईश्वरेर प्रणव उद्देश्य तत्वमसी वाक्य है वेदेर एकदेश प्रणव महावाक्य ताहा करी आच्छादन महावाक्ये करी तत्वमसी स्थापन सर्ववेद सूत्र करे कृष्णेर अभिधान मुख्य वृत्ति छाड़ी कैल लक्षणा व्याख्यान स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि लक्षणा करिले स्वतः प्रमाणता हानि यही मत प्रति सूत्रे सहजार्थ छाड़िया गौणार्थ व्याख्या करे कल्पना करिया यही मत प्रति सूत्रे करें दूषण सुनी चमत्कार हईल सन्यासी गण सकल सन्यासी कहे सुनो श्रीपाद तुमी जे खंडिले अर्थ ये नहे विवाद आचार्य कल्पित अर्थ या सभे जाने संप्रदाय अनुरोधे तबु ताहा मानी मुख्य अर्थ व्याख्या कर देखी तमार बल मुख्यार्थ लगाइल प्रभु सूत्र सकल बृहत वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान षड्विध ऐश्वर्य पूर्ण परतत्वधाम स्वरूप ऐश्वर्य तार नहीं मायागंध सकल वेदेर है भगवान से संबंध तारे निर्विशेष कही चित्शक्ति ना मानी अर्धस्वरूप ना मानिले पूर्णता है हानि भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्तिर सहाय सही सर्ववेदेर अविधेय नाम साधन भक्ति होते है प्रेमेर उद्गम कृष्णेर चरणे यदि है अनुराग कृष्ण बिनु अन्यत्र तार नहीं रहे राग पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महादन कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन प्रेमा हईते कृष्ण है निज भक्तवश प्रेमा हईते पाए कृष्ण सेवा सुख रस संबंध अविधेय प्रयोजन नाम यही तीन अर्थ सर्वसूत्रे पर्यवसान यही मत सबसूत्रे व्याख्यान सुनिया सकल सन्यासी कहे विनय करिया भेदमय मूर्ति तुमी साक्षात नारायण क्षम अपराध पूर्वे जे कैलु निंदन सेई हईते सन्यासीर फिरी गेल मन कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण यही मत ता सभार क्षमी अपराध सभाकारे कृष्ण नाम करिला प्रसाद तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैया भिक्षा करिलेन सबे मध्य बसाइया भिक्षा करी महाप्रभु आईला बासा घर ह्यान चित्र इला करे गौरांग सुंदर चंद्रशेखर तपन मिश्र श्री सनातन सुनी देखी आनंदित सभाकार मन प्रभु के देखिते आई से सकल सन्यासी प्रभुर प्रशंसा करे सर्व वाराणसी वाराणसी पुरी आईला श्रीकृष्ण चैतन्य पुरी सह सर्वलोक हईला महाधन्य लक्ष लक्ष लोक आईसे प्रभु के देखिते महाभीड़ हईल द्वारे नारे प्रवेशिते श्री चंद्रशेखर श्री तपन मिश्र तथा श्री सनातन गोस्वामी इन सब का मन श्री महाप्रभु के श्रीमुख से ऐसी अपूर्व व्याख्या सुनकर तथा मायावादी सन्यासियों का परिवर्तन देखकर अति आनंदित हुआ। जो सन्यासियों में श्री महाप्रभु के दर्शन करने आए थे वे सब काशी नगर में जहां तहां प्रभु की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य के काशीपुरी में जाने से काशी नगरी तथा वहां के समस्त लोग महाधन्य हो गए। लाखों लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए चंद्रशेखर के घर पर आने लगे। इतनी भीड़ हो जाती कि दरवाजे में प्रवेश करना कठिन हो जाता। श्री महाप्रभु जब विश्वेश्वर भगवान के दर्शन करने जाते तो वहां ही असंख्य लोग एकत्रित हो जाते। वे जब गंगा तीर पर स्नान के निमित्त जाते तो वहां भी लोगों की बहुत भीड़ लग जाती। श्री महाप्रभु दोनों भुजाएं ऊंची उठाकर हरि हरि बोल कर सबको नाम उपदेश देते एवं समस्त लोग भी हरिध्वनि करने लगते, जिससे आकाश पाताल गूंज उठते। काशीवासी लोगों का उद्धार कर श्री महाप्रभु ने नीलाचल जाने का विचार किया एवं श्री सनातन गोस्वामी के लिए श्री वृंदावन जाने की आज्ञा दी। जिस दिन रात अपने निकट लोगों की भीड़ भाड़ देखकर श्री महाप्रभु काशी छोड़कर नीलाचल चले आए। श्री कविराज कहते हैं, यह लीला यहाँ प्रसंग पाकर मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। मध्य लीला 25वें परिच्छेद में इसे विस्तार पूर्वक कहूंगा। इस प्रकार पंच तत्व रूपों से श्री कृष्ण चैतन्य ने श्री कृष्ण नाम तथा प्रेम का दान देकर संसार को कृतार्थ किया। भक्ति विरोधी राज्य को नाश करने के लिए
श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, इन दो सेनापतियों को उन्होंने भक्ति प्रचार अर्थात भक्ति राज्य स्थापन करने के लिए मथुरा अर्थात श्री वृंदावन में भेज दिया। श्री महाप्रभु ने श्री नित्यानंद गोस्वामी को भली भांति भक्ति प्रचार के समय गौड़ देश अर्थात बांग्लादेश में भेजा एवं स्वयं दक्षिण देश की ओर चले गए। वहां ग्राम ग्राम में जाकर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्री महाप्रभु ने सेतुबंध रामेश्वर तक भक्ति का प्रचार किया एवं श्री कृष्ण प्रेम दान कर समस्त जीवों का उद्धार किया। इस प्रकार इस परिच्छेद में 5 तत्वों की व्याख्या की गई है, जिसे सुनकर चैतन्य तत्व का ज्ञान होता है। श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत आचार्य इन तीनों ईश्वर स्वरूपों के तथा श्रीवास श्री गदाधर आदि को जो भक्तगण हैं, सबके चरण कमलों में मैं कोटि नमस्कार करता हूँ, जिससे ज्यों त्यों कुछ श्री चैतन्य लीला को कहने में समर्थ हुआ हूँ। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की अभिलाषा करते हुए श्री कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं। जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार की जय।